सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपने शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसमें जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैंने पूरी दुनिया के जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे कैसे रोकता है? तब कौवे ने आँखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट गया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। गुरुदेव महाराज की जय। इस कलयुग में भक्ति का और धर्म का पालन बहुत कठिन है, परंतु श्री रामरयन जी ने इस कठिन कार्य को बड़ी सरलता के साथ संपन्न किया। इन्होंने वैष्णव धर्म का इस विधि से पालन किया कि उसमें कभी जीर्णता नहीं आई, वह सदा नवीन बना रहा। श्री शंकर जी के समान आप सभी लोगों का कल्याण करने वाले थे। पर निंदक दुष्ट वे भला आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं? जैसे राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया और उनसे महान प्रतापी पुत्र श्री भरत जी परम भागवत हुए, जिनका वर्णन श्री भागवत में श्री सुखदेव जी ने किया है, उसी प्रकार आपने गंधर्व विधि से अपनी कन्या का विवाह रास बिहारी श्री कृष्ण के साथ किया। आपने जैसी भक्ति का आचरण किया, दूसरे राजा लोग उसे मन में ला भी नहीं सकते। आचरण करना तो बहुत दूर की बात है, इसको दृष्ट करके वे लोग देख भी नहीं सकते। कवित्त में बताया गया है कि एक बार शरद पूर्णिमा को रात को, जिसमें चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी, उसमें रास लीला का भव्य आयोजन हुआ। राजा श्री रामरयन जी एवं उनकी रानी दोनों रास का दर्शन करने गई। नृत्यगान को पूर्ण कर प्रेम रस में सराबोर युगल किशोर सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय राजा रामरयन जी ने प्रेम विभोर होकर अपने मंत्रियों से पूछा कि ठाकुर जी को क्या भेंट करनी चाहिए। भक्त ब्राह्मण मंत्री ने कहा, राजन, जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय हो वही प्रभु को अर्पण करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने अपने मन में सोचा विचारा और निश्चय किया कि घनी घटाने के समान जिसमें सौंदर्य छाया है, वह अपनी प्रिय कन्या श्री ठाकुर जी को भेंट में देने योग्य है। तत्पश्चात आप महल में गए और वस्त्र आभूषण से विभूषित अपनी कन्या को लिवा लाए और उसे रास बिहारी श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात विधि विधान के अनुसार भांवरे पड़े, विवाह हुआ। बहुत सी संपत्ति दहेज में दी तथा न्यौछावर की। राजा
रामरायन जी की धर्मपत्नी श्री हरि गुरुदेव एवं संतों के प्रति सदा सच्ची रही। इन्होंने इनसे कभी छल कपट नहीं रखा। अपने पतिदेव के उपदेशों को तो उन्होंने अच्छी प्रकार से हृदय में धारण किया। नवधा दसधा भक्ति के आचरण में ही इन्हें प्रीति थी। दूसरे लौकिक धर्मों को बिल्कुल भुला दिया। वैष्णवों से प्रेम करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ जाना। सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग करने देने का विवेक आप में था। दासत्व, अनन्यता और उदारता, ये तीनों बातें आपके मन में बसी हुई थी। इसकी प्रशंसा संत जन तथा स्वयं राजा राजमल जी अपने मुख से करते थे। कवित्त में बताया गया है कि एक बार राजा रामरायन जी तथा उनकी रानी दोनों श्री मथुरा जी आए। साधु ब्राह्मणों की सेवा करते हुए कुछ दिन वहीं रहे। जो धन आप साथ में लाए थे वह संपूर्ण धन साधु ब्राह्मणों की सेवा में समाप्त हो गया। घर वापस जाने के लिए मार्ग व्यय भी नहीं बचा। जब वापस लौटने का विचार हुआ तो उस समय राह खर्च का प्रश्न उपस्थित हुआ। रानी के हाथों में जड़ाऊ कंगन थे। उन्हीं पर राजा की दृष्टि पड़ी। रानी ने हाथों के कंगन उतारकर राजा के आगे रख दिए और कहा कि इन्हें बेच दीजिए। श्री रामरायन जी उन्हें बेचकर बाजार को गए। संयोगवश गोस्वामी श्री नाभा जी इन्हें मार्ग में मिल गए। इन्होंने प्रसन्न होकर दंडवत करते हुए भेंट स्वरूप या सखी भाव होने से दोनों कंकन उनके हाथों में पहना दिए। रानी ने महाराज को बुलाकर कहा, आपने यह बहुत ही अच्छा किया। रानी की निष्ठा देखकर राजा उस पर प्रेम विभोर हो गए। इसके पश्चात किसी से कर्ज लेकर आप अपने नगर को वापस आए और उसको धन भेजकर कर चुकता किया। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री खेमाल रतन जी के 2 मनोरथों को श्री किशोर सिंह जी ने पूर्ण किया। पैरों में नुपुर बांधकर आप श्री गिरधर लाल जी के सामने नृत्य करते थे और दूसरे श्री रामचंद्र जी की सेवा के निमित्त अत्यंत आदरपूर्वक घड़ा भरकर मधुर जल लाते थे। इस सेवा से आपका सिर कभी वंचित नहीं हुआ। आपकी वाणी निर्बल और उदार थी। उससे आपने भक्ति की महिमा का विस्तार किया। आप श्री रामकृष्ण के प्रेम की राशि, सुंदर स्वभाव, विनयशील एवं भक्तों को प्रिय लगने वाले थे। सारा संसार बड़ाई करते हुए कहता था कि छोटी अवस्था में ही श्री रामरायन के पुत्र श्री किशोर सिंह जी ने महत्व पुरुषों के लक्षणों को धारण कर लिया है। श्री किशोर सिंह जी श्री खेमा रतन जी के पौत्र और श्री राम रतन जी के पुत्र थे। शरीर त्यागते समय श्री खेमाल रतन जी की आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही थी। कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा था। श्री रामरायन जी ने पूछा, आपको क्या कष्ट है, आप स्पष्ट कह दीजिए। श्री खेमाल रतन जी ने कहा, मैंने अपने मन में सेवा के 2 मनोरथ किए थे, वे पूरे नहीं हुए, इसी बात का दुख है। वे कौन से मनोरथ हैं? यह पूछने पर आपने कहा कि दोनों में से एक तो यह है कि मैं भगवान श्री सीता जी के लिए अपने सिर पर रख कर जल भरा कलश नहीं लाया। दूसरा यह कि पैरों में घुंघरू बांध कर कभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए आगे मैं नृत्य नहीं किया। श्री खेममाल रतन जी की इस बात को सुनकर उनके मंत्री परिवार, पुत्र आदि राजापन के अहंकार एवं लोकलाज के कारण चुप रह गए। परंतु उसी समय आपके पौत्र परम हरिभक्त श्री किशोर सिंह जी बोल उठे, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दोनों सेवाओं को नित्य करूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक नित्य नियम को निभाऊंगा। आपने पौत्र की ऐसी प्रेममयी प्रतिज्ञा सुनकर श्री खेमरतन जी के मन में अपार सुख हुआ। उन्होंने उठकर श्री किशोर सिंह जी को छाती से लगा लिया और फिर सुखपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया। श्री किशोर सिंह ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्होंने जीवन भर निर्वहन किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खेमाल रतन राठौर जी के वंश में वर्षों सुपुत्र उत्पन्न हुए। श्री हरिदास भगवान के एवं भगवत भक्त के भक्त थे। भक्ति एवं भक्त रूपी मंदिर के कलश थे।
भजन भाव में आप सुदृढ़ निष्ठावान भक्त थे तथा आपका हृदय भागीरथी गंगा के समान पवित्र और निर्मल था। मन वचन एवं कर्म से आप अनन्य भक्त थे। श्री रायन जी की उपासना रिद्धि का ही आपने भी अनुसरण किया। इन्हें भगवत तुल्य अपने श्री गुरुदेव का बल भगवत बल के समान ही था। इन दोनों की सेवा आपने रजोपचार से की। जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र ऊंची लहरें लेकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों को देखकर श्री हरिदास जी के हृदय में आनंद समुद्र उमड़ने लगता था। श्री हरिदास जी बड़े संत सेवी थे। इनके यहाँ संत आते ही रहते थे। एक दिन ये घर पर नहीं थे। संतों का जमात आई, सबका यथोचित सत्कार किया। जब संत विदा होकर चले गए तभी घर पर आए। संतों का दर्शन न होने से इनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत व्याकुल होकर संतों के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। इतस्ततः संतों की खोजते हुए जिस किसी से संतों का पता पूछते जंगल की ओर जा निकले। बावले से इधर उधर घूम रहे थे, मानो इनका सर्वस्व लूट गया हो। इनकी यह निष्ठा देखकर स्वयं भगवान संत वेश धारण करके इनके सम्मुख आ गए और बोले, भक्त जी क्या ढूंढ रहे हो? इन्होंने संत वेशधारी भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और बोले, महाराज संतों को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं अन्य संत कहाँ गए? संत वेशधारी भगवान ने हंसकर कहा, सब मुझ में ही समझो, अतः मेरा ही दर्शन करके सबका दर्शन समझ लो। श्री हरिदास जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आप अकेले उन सभी संतों के बराबर हरि गुणगान कर सकते हैं? क्या आप अकेले उन सबके बराबर प्रसाद पा सकते हैं? संत भगवान ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सबके बराबर भगवत गुणगान भी कर सकता हूँ और प्रसाद भी पा सकता हूँ। इन्होंने कहा, अच्छा आप पहले मुझे कुछ हरि गुणगान सुनाइए। संत भगवान ने भावावेश में ऐसा श्री हरियश सुनाया मानो 1000 मुख और 2000 जिह्वा से शेष जी ही हरि गुणगान कर रहे हैं। तब तो इन्हें विश्वास हो गया कि ये निश्चय ही कोई समर्थ संत हैं। फिर तो ये प्रेमवश उन संत भगवान को अपने कंधे पर बैठा कर ले आए और खोशोपचार पूजा स्तुति की। तदुपरांत अनेक प्रकार का प्रचुर भोजन बनवाया। उन संत जी ने भोजन करने लगे तो पुनः प्रेम बस बोले, महाराज जैसे आपने हरिगुण में अनेक संतों के सामर्थ्य अपने में दिखाए, वैसे ही प्रसाद पाने में भी आपको अपना ऐश्वर्य प्रकट करना होगा। संत भगवान ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, जो भी सामान बना हो सब मुझे परोसते जाओ, मैं अकेले ही अनन्य संतों का भोजन करने में समर्थ हूँ। फिर तो श्री हरिदास जी ने बड़े चाव भाव से इन्हें भोजन कराया। संत भगवान सब भोजन करके अकेले ही साफ कर गए। तब श्री हरिदास जी जान गए कि यह तो भक्त वत्सल भगवान ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए संत वेश में पधारे हैं। फिर तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान इन्हें स्वरूप का दर्शन कराकर अंतर्धान हो गए। महाराज ऐसे ऐसे संत इस पृथ्वी पर हुए हैं। गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के श्री चरणों के प्रताप से श्री चतुर्भुजदास जी ने गोड़वाना प्रांत को तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। आपने भक्ति प्रताप का गान किया, उसके द्वारा सभी लोगों में दाम्य भाव दृढ़ किया। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के भजन की शिक्षा देकर आपने अनन्य भक्तों के परिवार को तथा अन्यता के गौरव को बढ़ाया। आपकी कविता काव्य दोषों से सर्वथा रहित है। उसमें आप मुरलीधर की छाप लगते ही थे। हरि भक्तों के श्री चरणों की रज की भूषण के समान मानकर उसे अपने सिर पर धारण करते थे। संत संग में तथा भगवत प्रेम के परमानंद में सदा आपका हृदय सराबोर रहता था। श्री चतुर्भुज जी गोड़वाने के निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री बनचंद्राचार्य जी के शिष्य थे। अतः इन्होंने श्री हित हरिवंश महाप्रभु को परम गुरु माना था। गोड़वाना देश में उस समय भक्ति भाव का नाम मात्र आचरण भी कहीं नहीं दिखाई देता था
वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी थे कि मनुष्यों को मारकर अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाते थे। श्री चतुर्भुज जी ने वहाँ जाकर देवताओं के कानों में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। देवता ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर लिया और गांव के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी कि तुम सब लोग शीघ्र ही श्री स्वामी चतुर्भुज दास जी के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो, उनके दास बनो, नहीं तो सबका अनिष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रातःकाल होते ही गांव के सभी लोग इनके पास दौड़ कर आए। इन्होंने कंठी तिलक देकर सबको दीक्षा प्रदान कर दी। श्री चतुर्भुज जी अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान भगवान को भोग लगाते और बड़े प्रेम पूर्वक संतों को खवाते, सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते। श्री भागवत की कथाओं का गान करते और लोगों में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करते। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर भागा। मालिक भी उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। वह चतुर्भुज जी की कथा के श्रोताओं में घुस गया और वहां छिपकर बैठ गया। भीड़ में वह धनी उसे देख नहीं पाया। इसी बीच पुराण की कथा में उस चोर ने सुना कि मंत्र की दीक्षा लेने से जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। इस दीक्षा को सुनकर वह चतुर्भुज जी शिष्य हो गया। भीड़ कम होने पर धनी ने उसे पकड़ लिया और शोर किया कि यह तो चोर है। हाकिम के यहाँ उसे पकड़ कर ले गया। पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं चुराया। परीक्षा के लिए उनके हाथ में कच्चे सूत का धागा लपेटकर एवं घी लगाकर पीपल का पत्ता रखकर लोहे का फार तपाकर रख दिया गया। उस समय उसने सभी के सामने उच्च स्वर में कहा, यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथानुसार दीक्षोपरांत दूसरा जन्म हो जाता है तो यह तप्त लोहा मुझे नहीं जला सके। उसे दृढ़ विश्वास था, अतः भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके हाथ नहीं जले। जब अग्नि परीक्षा में वह सच्चा ईमानदार प्रमाणित हो गया तब राजा ने उस धनी को झूठा माना कि साधुओं को इतने झूठा कलंक लगाया। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसको अभी फांसी पर चढ़ा दो। आज्ञा को पाते हुए लोग उसे पकड़ कर ले चले। वह पहले का चोर जो साधु बन गया था, इसकी फांसी को कैसे सह सकता था। उसने नेत्रों में आंसू भर आया और वह बोला कि मैंने इसका धन लिया है, वह झूठ नहीं बोलता है। राजा ने कहा, संत जी आप सच्चे प्रमाणित होकर पुनः अब झूठे क्यों बन रहे हैं। उसने कहा, श्री स्वामी चतुर्भुज जी महाराज की महिमा अनंत है और उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार प्रमाणित हुआ। ऐसा कहकर उसने दीक्षा शिक्षा एवं पुनर्जन्म की बात सुनाई। राजा ने सब प्रसंग सुनकर उस धनी को भी छोड़ दिया और श्री स्वामी जी के पास आकर उनसे उपदेश ग्रहण किया और उनका शिष्य बन गए। एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक चने का पका हुआ खेत मिल गया। संत लोग चने तोड़ खाने लगे। खेत के रखवाले के मुख उदास हो गए। उन लोगों ने शोर मचाते हुए कहा कि आप लोग फसल को न उजाड़िए, यह श्री स्वामी चतुर्भुज जी का खेत है। यह सुनकर संतों ने कहा, तब तो हमारा काम बन गया, यह तो हमारा ही खेत है। किसी ने जाकर श्री स्वामी जी से कह दिया कि संत लोग खेत को अपना मानकर तोड़ कर खा रहे हैं। यह सुनते ही आप मिष्ठान प्रसाद लेकर खेत पर आए और बड़े प्रसन्न होकर बोले, संतों ने मुझे आज अपना मान लिया, इससे मुझे बहुत बड़ा सुख मिला। इसके पश्चात अनुनय विनय करके सभी संतों को आप अपने घर लिवा लाए और विविध प्रकार के व्यंजन प्रसाद पकवान उनकी सेवा में प्रस्तुत किए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।